अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। नाजरीन, आज हम सुनेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। जब काबिल की औलाद शैतान के बहकाने से गुमराह हो गई और कुफ्र व शिर्क में मुब्तला हुई, यहाँ तक कि वे हरामकारी और बेशर्मी के कामों के शिकार हो गए, तो अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस को नबी बनाकर भेजा। हज़रत इदरीस की बातों को बहुत से भले लोगों ने मान लिया और वे सीधे रास्ते पर ज़िंदगी गुजारने लगे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल स्याह हो चुके थे। कुफ्र व शिर्क और बद अखलाकी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। उन्होंने हज़रत इदरीस की बातों को ठुकरा दिया। हज़रत इदरीस का पैगाम था तौहीद, इंसाफ और अच्छा अखलाक। उनकी कोशिश से एक अच्छा समाज पैदा हो गया। इसे देखने के लिए हज़रत इज़राइल इंसानी शक्ल में और अल्लाह की इजाज़त लेकर ज़मीन पर आए और उनकी सोबत में कुछ दिन गुजारे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह आदमी न खाता है न पीता है। ख्याल किया शायद यह फरिश्ता है। जब इदरीस अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि यह मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल है, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे शरबत मौत चखाओ। हज़रत इज़राइल ने अल्लाह की इजाज़त से उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया और उनकी पाक जान को कल्ब में डाल दिया। हज़रत इदरीस ने कहा कि मुझे जन्नत और दोज़ख देखने का बहुत शौक़ है। हज़रत इज़राइल ने खुदा के हुक्म से उनको अपने पैरों पर बिठाकर सबसे पहले दोज़ख की सैर कराई, फिर जन्नत को दिखाया। हज़रत इदरीस जब जन्नत की नेमतें, हूरों और दूसरी खूबसूरत चीज़ों को देख चुके थे, तो इज़राइल ने कहा, अब मेरे साथ जन्नत से बाहर चलिए। हज़रत इदरीस अल्लाह के कानून को खूब जानते ही थे। पेड़ का एक तना पकड़कर खड़े हो गए। फरमाया कि जब तक मैं पैदा करने वाला जन्नत व दोज़ख के इस इम्तिहान से मुझको न निकालेगा, मैं हरगिज़ बाहर न जाऊंगा। अल्लाह ताला ने इन दोनों के किस्से के फैसले के लिए एक फरिश्ता भेजा। पहले हज़रत इज़राइल ने पूरी हालत बताई, फिर हज़रत इदरीस ने जवाब दिया कि मैंने नफ्स के तकाजे के तौर पर मौत के कड़वे जहरीले शरबत का मज़ा चखा। दोज़ख लाया गया, फिर सबसे बड़े रहीम खुदा के हुक्म के मुताबिक जन्नत में आया। अब मैं इससे सिर्फ इज़राइल के कहने से निकलने वाला नहीं हूँ। हाँ, खुदा का हुक्म होगा तो दूसरी बात है। उसी वक्त गैब से आवाज़ आई कि हज़रत इदरीस हक पर है। फिर हज़रत इदरीस जन्नत से बाहर आए और छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में लग गए और वहाँ मौजूद है। हज़रत इदरीस बहुत खूबसूरत थे। गेहुआ रंग था, कद मुनासिब था, अक्सर खामोश रहा करते, चलते तो नज़र कदमों पर पड़ती। हज़रत इदरीस ने ही फरमाया है कि नेकियों का सर 3 चीज़ें हैं। 1, गुस्से के वक्त सब्र से काम लेना। 2, तंगी में बख्शिश करना। और 3, काबू पाने पर माफ़ करना। आपने फरमाया कि अक्लमंद वह आदमी है कि 3 किस्म के आदमियों से हल्कापन न करे। 1, बादशाहों से, दूसरे आलिमों से और तीसरे दोस्तों से। इसलिए कि बादशाहों की गुस्ताखी मीठे ऐश के कड़वाहट की तरह है और आलिमों की हिकारत से दीन का नुकसान है, और दोस्तों का हल्कापन बेमरवती है जो नफरत करने की चीज़ है। आपने फरमाया कि आदमी को चाहिए कि मुसीबत में सब्र करे और बुलंद दर्जा पाने पर नरमी का रवैया अपनाए। तो चलो मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।